हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम मास्टर चैनल पे। और आप सभी भावी शिक्षक जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आगे नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है कि अगला सीटेट 2024 का कब होगा। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको जान लेना बहुत जरूरी है। पहली बात तो ये कि 1 to 5 और 6 to 8 अब दोनों के लिए यूपी टेट सीटेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देश के किसी भी कोने से हो, आपको सीटेट दोनों लेवल का क्वालिफाई होना पड़ेगा। और सीटेट क्वालिफाई करके ये जो 2024 का सीटेट है क्वालिफाई करेंगे तो कहां कहां फॉर्म भर सकते हैं या कौन कौन से ऐसे मौके हैं जो आपसे छूट जाएंगे अगर आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया। तो ये सारी बातें करेंगे और कौन कौन सी वैकेंसी में आप सीटेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है, किनके फॉर्म निकल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, सीटेट आपको पता ही है कि अभी लेटेस्ट में 21 जनवरी को हुआ था। कब हुआ था? 21 जनवरी को हुआ था। का जो रिजल्ट है वो 15 मार्च तक आ जाएगा। 15 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद फिर देखिए, हर 6 महीने में सीटेट होता है। कब? हर 6 मंथ पर सीटेट एग्जाम कराया जाता है सीबीएसई के द्वारा। और सीटेट एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है और ये एक केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है। इसको क्वालिफाई करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको किसी स्टेट लेवल का टेट पास करने की, अगर आप सीटेट क्वालिफाई कर लेते हैं, चाहे वो 1 to 5 हो चाहे वो 6 to 8 हो, दोनों लेवल पर अगर आपको नौकरी करनी है तो दोनों लेवल के सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, बीएड वाले 6 to 8 का क्वालिफाई करें, बीटीसी वाले 1 to 5 6 to 8 दोनों क्वालिफाई करें। जो डीएलएड बीटीसी वाले हैं वो दोनों के लिए, यानी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए एलिजिबल है। अब ये वाला जो सीटेट है, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो कहां कहां नौकरी का चांस है। सबसे पहले तो आपको पता है कि मार्च में ही लगभग 71,000 पद बिहार शिक्षक भर्ती के भरे जाएंगे। और इसमें कक्षा 1 से 5 भी रहेगा, 6 से 8 भी रहेगा, 9 से 10 की भर्ती है, 11 से 12 की। तो सीटेट आपको यहाँ पर लेवल 1 लगेगा। 1 से 5 में लेवल 1 क्या लगेगा? लेवल 1 यानी प्राइमरी वाला सीटेट। और 6 to 8 का सीटेट यहाँ पर लगेगा, यानी लेवल 2। क्या? लेवल 2 यहाँ पर लगेगा 6 to 8 वाला। बाकी टीजीटी पीजीटी में क्या लगता है? बिहार का स्टेट लगता है, जिसका फॉर्म अभी जनवरी में भराया गया है और बिहार के स्टेट से आप अप्लाई। तो ये 71,000 फ्रेश भर्ती नंबर 1 में आप एलिजिबल हो पाओगे। दूसरी जो वैकेंसी है वो लगभग अगस्त में आएगी, 1 लाख भर्ती की। अगस्त में 1 लाख भर्ती आएगी वहीं बिहार में। और उत्तर प्रदेश में भी नया शिक्षा आयोग बन रहा है। तो यहाँ की भी जो शिक्षक भर्ती होगी, चाहे वो कक्षा 1 से 5 का सुपर टेट हो, चाहे कक्षा 6 से 8 का सुपर टेट हो, अगर उत्तर प्रदेश में होता है, ये सीटेट आपका काम आने वाला है। यानी जो अगला सीटेट है, जो आपका जुलाई वाला सीटेट है ना, अगर आपने अभी तक क्वालिफाई नहीं किया है तो आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आपको पता है, बाल विकास, हिंदी और संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू में से कोई एक लैंग्वेज, और पर्यावरण, गणित, यही 30 सवाल सब आते हैं। 150 में 90 नंबर। और अगर अदर स्टेट पे आपको जाना है फॉर्म भरना, तो प्लीज अपने रिजर्वेशन कोटा को यूज मत करिए। 90 से ज्यादा नंबर है ना, क्योंकि अगर आप बिहार में फॉर्म भरने जाएंगे तो 90 नंबर मांगेगा आपसे। तो प्लीज 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 आप लोग 90 से ज्यादा नंबर लाएं सीटेट पे और उसे क्वालिफाई। उम्मीद करें कि आप आने वाले बिहार शिक्षक भर्ती प्लस उत्तर प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती होगी, अब नया आयोग बनने के बाद जो भी वैकेंसी होगी उसमें सीटेट तो एप्लीकेबल रहेगा ही। आर्मी वेलफेयर स्कूल की वैकेंसी आती है, केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी आती है, DSSB की वैकेंसी आती है, या किसी अन्य स्टेट जैसे झारखंड वगैरह की वैकेंसी आती है। तो यस, आप सभी लोग क्या हैं, एलिजिबल हो जाएंगे। किसके लिए? सभी वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए। तो अगला जो सीटेट है 2024 जुलाई वाला सीटेट, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग फॉर्म भरेंगे। 6 to 8 का, 1 to 5 का। तो तैयारी आपके हाथों में है, नौकरी आपके भविष्य में। और अगर है तो अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बीपीएससी, ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी की तैयारी, सीटेट की तैयारी और सुपर टेट की तैयारी अब लग जाइए। दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, है ना, ये बेस्ट टाइम है टू इन्वेस्ट योर सेल्फ, है ना, ताकि आप अपना फ्यूचर क्रिएट कर पाओ। ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बतानी थी। अब तक बहुत सारे लाखों बच्चे जो पास हैं उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनका फाइनल सेमेस्टर चल रहा है या जिन्होंने 1-2 अटेम्प्ट दिया है जिनका नहीं निकला है या जिनका सीटेट 90 नंबर से कम है, वो सभी बच्चे सीटेट में 100+ स्कोर करें, मतलब 90 से ज्यादा तो होना ही चाहिए किसी भी हाल में। बिना 90 से ज्यादा हुए कोई कंसिडर नहीं करेगा। और यह सीटेट जुलाई में होगा। इसके फॉर्म कब आएंगे? सीटेट 2024 जो जुलाई में होगा, तो सीटेट का फॉर्म कब आएगा? सीटेट का फॉर्म आएगा अप्रैल के लास्ट, ठीक है, या कह लीजिए मई में। अप्रैल से मई में इसका फॉर्म आएगा। जो एग्जाम की डेट होगी वो लगभग 25 जुलाई के आसपास होगी, ठीक है। तो 25 जुलाई से एग्जाम हो जाएगा। अब तो ऑफलाइन मोड में होता है, तो 25 जुलाई के आसपास आपका एग्जाम इसका होता है, यानी जुलाई के लास्ट वीक में आप एक्सपेक्ट करिए और मई के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आप नोटिफिकेशन उम्मीद करिए। आपके पास 2-3 महीने का समय है, 90 से ज्यादा नंबर लाना है, सीटेट क्वालिफाई करना है, तभी वैकेंसी की राह खुले, है ना। तो पहला स्टेप, पहला जो जरूरी स्टेप है, से पार करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। उत्तर प्रदेश में भी जल्द लोक सेवा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बन जाएगा, फरवरी में बन ही जाना है। आचार संहिता लगने से पहले मुझे लगता है कि आयोग का गठन भली भांति हो जाएगा, क्योंकि अब कुछ हो गया है, बस आयोग का गठन, फिर देखते हैं क्या वैकेंसी। ये थी जानकारी सीटेट नेक्स्ट वाली।